देखा देखा, कर रहे थे ना बड़ी बड़ी डीलें चेल्सी वाले 117 मिलियन मॉर्गन रॉजर्स के, लग गया ना बैन, लग गई ना इनकी। अगर तुम्हारे मन में भी ऐसे सवाल कूद रहे हैं भाई, तो आज ही तुम्हारे सामने इस चीज को क्लेरिफाई कर दूंगा कि चेल्सी का बैन किस तरीके से गया हुआ है। मतलब क्या 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 मॉर्गन रॉजर्स वगैरह ये सारी डीलें, मुखेला मड्रिक और ये सारी डीलों के कारण, एंजो फर्नांडिस के 100 मिल, इनके कारण उनको बैन मिला है, किसके कारण मिला, तुम्हारे सामने पूरी चीज एक्सप्लेन करके मैं रख दूंगा। और क्या इससे चेल्सी को कोई इंपैक्ट पड़ रहा है या बहुत भयंकर इन पर ट्रांसफर बैन लग सकता है, सारी बातें करेंगे। बट उसके बियॉन्ड इंपॉर्टेंट चीज, यूनाइटेड लुइस हॉल क्या चल रहा है भाई। मतलब पिछले 24 घंटे में जो इस चीज ने रफ्तार पकड़ी है भाई, मैं समझ गया। मतलब मेरे हिसाब से तो लुइस हॉल आके खेल ही लेगा जो आज एटलेटिको के अगेंस्ट गेम होने वाला है उसमें। उसके बियॉन्ड भाई हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक अपडेट आई है बेंजामिन सेस्को को लेके, और क्या मुझे लगता है बायर्न म्यूनिख उसको साइन कर सकती है। कुछ और बड़ी डील्स के बारे में बात करेंगे जो अराउंड द ग्लोब चल रही हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप, इन 3 चीजों से आप सपोर्ट कर सकते हो और कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो। चलते हैं सबसे पहले सबसे बढ़िया खबर पे, जो चेल्सी ने एकदम जलजला आ गया, क्योंकि चेल्सी को 10 मिलियन पाउंड्स, पहले भी इनको 20 मिलियन का मिल चुका है, अब 10 मिलियन पाउंड्स का और मिला है एक फाइन। और उसके बाद उनको अवॉइड कर लिया उन्होंने पॉइंट डिडक्शन को। एफए की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है और अब चेल्सी को मॉनिटर किया जाएगा। इससे पहले कि तुम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ कि भाई ये कहां से आ गया, क्यों आ गया, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं। चेल्सी को 2022 में टोयड बॉयली और क्लियर को कंपनी, क्लियर लेक, इन सब ने मिलकर जो भी ग्लूको कंपनी ने खरीद लिया था रोमन एब्रामोविच से। याद होगा तुम्हारे को, दाढ़ी वाला बंदा रशियन, जिसको जब वॉर छिड़ी थी भाई, जो रुकवा दी गई थी अपेरेंटली, खैर जो रशिया यूक्रेन की वॉर छिड़ी थी, उस वॉर के कारण रशियन लोगों को बोला था भाई तुम निकल लो यहां से। तो जब इन टोड बोली ने, मैं टोड बोली का नाम ले रहा हूं बार बार, टोड बोली ने 2022 में इस क्लब को खरीदा, इन्होंने सीधा सिंपल सी बात करी, इन्होंने सीधा ये भाग गए एफए के पास, फुटबॉल एसोसिएशन, ये देखो हमने पता लगाया भाई, ये देखो कितनी इन्होंने फ्रॉड कर रखे हैं भाई, इनकी बुक्स देखो, तुम देखो भाई, हम तो खुद डर गए, हमारी फट गई। तो ये खुद कंप्लेंट लेके, अपनी ही कंप्लेंट लेके पहुंच गए कि भाई हमारा क्लब देखो कितना गंदी बुक्स है। बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी, बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो गंद जो ये लेके बैठे थे कल को खुल जाता और ये रिपोर्ट नहीं करते तो चेल्सी के ना भुजिया तल देती भाई, भुजिया तल देती एफए, और इस करंट जो भी ओनरशिप है उसकी भी। तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया चीज करी, उन्होंने वो सीधा लेके पहुंच गए। अब उसके कारण एफए ने इन्वेस्टिगेट वगैरह किया और जैसा कि आप देख रहे हो, उनको अभी वापस 10 मिलियन का एक पेनल्टी मिली है। यूएफा ने भी 10 मिलियन की लगाई थी, ऐसे टोटल ये 30 मिलियन के आसपास पैसा दे चुके हैं। इसकी हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी जानने के लिए मैं तुम्हें इतना बताता हूं, 74 ब्रीचेस थे, 74 जो बेसिकली आपने गलतियां करी थी। कब से कब तक करी थी? 2009 से, जैसा नीचे लिखा हुआ है, 2009 से 2022 के बीच में, स्पेशली 2011 से 2015 के बीच में सबसे ज्यादा गलतियां थी, ठीक है। और 2022 में नई जो है आपकी ओनरशिप आ चुकी थी। खैर, जब इन्होंने खुद जाके बता दिया फुटबॉल एसोसिएशन को, तो इनको बेसिकली रिव्यू किया गया इन सारे क्लेम्स को और बताया गया कि भाई जो आपको 6 पॉइंट का, इनिशियली हम 6 पॉइंट का आपको पॉइंट डिडक्शन देंगे। चेल्सी ने अपील कर दी इसके बाद, देखो यार हम तो इतने अच्छे लोग हैं, हम आके आपके सामने खुद बता रहे हैं, आप हमारे को पॉइंट डिडक्शन दे रहे हो, इतना नहीं बनता, ये सब वो सब। उन्होंने कहा चलो होल्ड ऑन, हम आपको दे रहे हैं ट्रांसफर बैन, ठीक है। उसके बाद 2 विंडो का, फिर चेल्सी ने कहा कि भाई अब हम ये काम चला लेंगे। उसके बाद भी थोड़ी बहुत बातें हुई, उन्होंने कहा भाई इसको सस्पेंड कर रहे हैं हम। सस्पेंड मतलब ऐसा होता है, सस्पेंडेड ट्रांसफर बैन। इसका मतलब यह है कि भाई हम तुम्हारे को ट्रांसफर बैन दे रहे हैं जो अभी एप्लीकेबल नहीं है। 2 विंडो का ट्रांसफर बैन है, इसका मतलब 2 साल का ट्रांसफर बैन नहीं है, 2 विंडो यानी कि 1 साल का ट्रांसफर बैन है, समर विंडो और विंटर विंडो मिला के। सस्पेंडेड ट्रांसफर बैन का मतलब यह है कि यह ट्रांसफर बैन तुम्हारे सर पे मंडरा रहा है, और अगर तुमने सेम गलती कोई रिपीट करी या हमें भनक भी लग गई तो उसको उसी टाइम इंप्लीमेंट कर देंगे। वरना अगर तुमने अगले 1 साल तक, सितंबर 2027 तक, अगर तुमने जून 2027 तक अगर तुमने कोई गलती और नहीं करी तो ये बैन खत्म हो जाएगा, तो तुम फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि नेट चेल्सी को यहां पे बस 10 मिलियन देके बाइज्जत बरी कर दिया गया और बाकी उनको मॉनिटर किया जाएगा।
सो मेरे ख्याल से काफी सही है। अगर आप पे इतना कूड़ा बचा हुआ था, आप 10 मिलियन देके निकल गए, टोटल 30 मिलियन देके निकल गए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बहुत ज्यादा जो सबसे घिनौने जो इन पे आरोप लगे थे वो ये थे कि इन्होंने पेमेंट दी हैं एजेंट्स को या प्लेयर्स को अलग अलग तरीकों के कारण। यही बात मैं बार बार तुम्हें बताता हूं क्यों मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी ये सब डीले कर लेते, क्योंकि पैसा इधर उधर मूव कर रहा होता है जो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यूनाइटेड कुछ नहीं करती क्योंकि पीछे से पैसा ही नहीं आ रहा तो इसलिए। खैर, बैन से और चेल्सी से रिलेटेड एक और खबर आई है भाई, चेल्सी फैंस के लिए काफी अच्छी है। मुड्रिक इज क्लियर टू प्ले अगेन और अब वो हांगकांग जा रहा है इमीडिएटली टू ज्वाइन द टीम। जाबी अलोंसो वुड बी ओवर द मून कि भाई मेरे को ये टैलेंट मेरे हाथ अब लग गया। हालांकि इसको टाइम लगेगा क्योंकि ये 2-3 साल से भाई खेला नहीं है ढंग से, तो इसको टाइम लगेगा। मे बी ये शायद अच्छा खेल भी पाए, मे बी शायद ना खेल पाए, बट इसका जो डोपिंग का बैन था वो खत्म हो गया और इसका केस सेटल हो चुका है। ही इज अवेलेबल नाउ। इमेजिन गर्नाचो से निकल के भाई ये लोग मुड्रिक पे जा रहे हैं। मतलब प्लेयर भाई इसकी स्पीड बहुत सही थी, बट लेट्स सी कैसा करता है ये। बट चेल्सी के लिए ये एक पॉजिटिव है, प्लेयर के लिए ऑफ कोर्स बहुत अच्छा पॉजिटिव है। उसके बियॉन्ड दोस्तों पॉजिटिव होने को मेरे को लोग बोल रहे थे, लेकिन जब मैं कैसे हूं पॉजिटिव, जब मैं यूनाइटेड को फॉलो करता हूं, जहां पीएसजी जिनके साथ हम चैंपियंस लीग का मुकाबला करने वाले हैं, ऐसी टीमें जिनके साथ एज्यूमेबली हम अपने सपनों में इनसे टक्कर लेनी है किसी एक टाइम पे, इनको चैलेंज करना है जब हम ऊपर चढ़ते जाएंगे इनियोस की मैनेजमेंट में। पीएसजी को देख लो करके, ये साला मीका गोड्स को साइन कर रही है भाई, उससे पहले जब ये मैग्नीस एक्लियूचे को साइन कर चुकी है। ठीक है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है वो। ये कौन है मैं आपको बताता हूं, मोनाको का जो प्लेयर है ना, ये फ्रेंच टीम के साथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है फ्रांस का, और अटैकिंग मिडफील्डर टाइप है एक्लियूचे। उसके बाद ये साले एजेक्स के जो स्ट्राइकर, जो मैं कह रहा हूं भाई वर्ल्ड के सबसे घिनौने स्ट्राइकर, मतलब ये कच्चे फाड़ देता भाई डिफेंडर्स के, ये वैसा स्ट्राइकर है मीका गोड्स। ये सही में गॉड है भाई, गॉड है भाई, गॉड। इसकी तुम ड्रिबलिंग देख लेना तुम पगला जाओगे, कैसे उड़ जाता है भाई ये बॉल के साथ। उसको साइन करने वाले हैं। सोचो भाई, ये ऐसे टैलेंट साइन कर रहे हैं, वो भी लुइस एनरिके के अंडर। भाई 3 पीट तो ये 3 बार पीटेंगे। मेरे को तो लगता है भाई इनको हराएगा कौन? ये और रियल मैड्रिड भाई ये अलग ही टेंजेंट पे जा रहे हैं भाई, अलग ही टेंजेंट पे जा रहे हैं। रियल मैड्रिड को छोटा सा धक्का लग गया हालांकि। प्लेटनबर्ग ने अभी रिपोर्ट किया है कि आरबी लाइप्जिग, और इसकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, तुम्हारे को पता ही है, फब्रिज़ियो रोमानो के साथ। उसने हेयरविगो बोल दिया है मेरे ख्याल से 1 हफ्ता पहले, और प्लेटनबर्ग ने बोला कि भाई ये डील नहीं हुई है, इन्होंने हेयरविगो झूठ बोल दिया है और ये डील अभी तक नहीं हुई, अभी तक नेगोशिएशन चल रही है। और प्लेटनबर्ग की बात सुन लो भाई उसने आके और ये चीजें मसाला डाल रहा है भाई। वो बता रहा है कि जो नेगोशिएशन है वो पिछले 24 घंटे में एकदम रुक चुकी है। लाइप्जिग रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है रियल मैड्रिड के लेटेस्ट ऑफर का, मेरे ख्याल से क्योंकि उनको वो खुश नहीं है रियल मैड्रिड के लेटेस्ट ऑफर से। जो मांग रहे हैं वो दे नहीं रही रियल मैड्रिड। और अब उन्होंने बोल दिया कि भाई चल यान डियामोंडे हमारे साथ ऑस्ट्रिया चल, ट्रेनिंग कैंप में, वहां तेरे को प्री सीजन कराएंगे। डियामोंडे अब ऑफ कोर्स जाना नहीं चाहता, आने वाले देखते हैं, इस वीकेंड पे काम हो सकता है, देखते हैं क्या होता है अगले 24-48 घंटे में। बट आई थिंक रियल मैड्रिड विल गेट इट डन। थोड़ा पैसा उनको देना पड़ेगा, दे वोंट माइंड, बट दे विल गेट इट डन। खैर, अब आते हैं भाई एक भयंकर टीम पे। मेरे को लगता नहीं है हमारे ट्रांसफर विंडो में हमारे को ट्रांसफर की जरूरत है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आज हमने जो हमारे फर्स्ट टीम के स्टार्स थे, ब्रायन एम्बूमू, मैथाइस डीलेट, मेसन माउंट, ये सब खेले बच्चों के साथ। और आई एम प्रीटी श्योर जेसन विलकॉक्स और ओमार बराडा ये सब जब ये गेम देख रहे होंगे, इनको लग रहा होगा व्हाई आर वी गोइंग टू साइन प्लेयर्स, वी हैव सच इनक्रेडिबल प्लेयर्स। मतलब बच्चों के साथ इन्होंने बच्चों को एकदम पेल के रखा हुआ है भाई, कुछ करने ही नहीं दिया। तो जब हमारे पे इतने बड़े बड़े स्टार्स बैठे हुए हैं तो हमें ट्रांसफर विंडो की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है इसी माइंडसेट के साथ यूनाइटेड इस ट्रांसफर विंडो को अप्रोच कर रही है। यहीं पे रुक जाता हूं मैं, ऑफ कोर्स तुम्हें बताया तो मैं मजाक कर रहा हूं ये। और मुझे ये भी पता है कि बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं भाई थोड़ा सा तो पॉजिटिव हो जाओ। भाई मैं नहीं हो पा रहा हूं पॉजिटिव, मेरे को लाइफ में डिप्रेशन हो रहा है, तुम मेरे को कह रहे हो पॉजिटिव। अबे क्लब पीछे जा रहा है, खड़ा भी नहीं है वहां पे, पीछे जा, आगे नहीं जा, पीछे जा रहा है, चला गया। तुम काय बात की पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हो, मेरे को तुम ये तो बता दो। मार्कस रैशफोर्ड वापस आ गया, मार्कस रैशफोर्ड, ज़र्क्ज़ी बिक नहीं रहा, ठीक है। और पॉजिटिव मैं बिल्कुल हो जाऊंगा अगर ये लुइस हॉल को साइन कर ले। मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूं बहुत पॉजिटिव हो जाऊंगा कि वो एक साइनिंग, सबसे धुरंधर साइनिंग है। लेफ्ट बैक नंबर 1 प्रायोरिटी प्लेयर हमने साइन किया है। आई विल बी मोर देन हैप्पी विद दैट, आई विल बी पॉजिटिव। और मैं तुम्हारे सामने दांत फाड़ के हंसूंगा, खुश होऊंगा, नाचूंगा, गाऊंगा। अब देखते हैं भाई क्या यूनाइटेड ऐसा कर सकती है। आई थिंक सो, यस। क्योंकि भाई पिछले 24 घंटे में भाई यहां स्काई स्पोर्ट्स ने आके बताया, डेनियल खान ने,
कि भाई यूनाइटेड आर एक्सप्लोरिंग अ मूव फॉर लुइस हॉल, दिस इज इनक्रेडिबल। उसके बाद ही जस्ट साइमन जोन्स ने बताया डेली मेल के कि भाई यूनाइटेड अप्रिशिएट कर रही है लुइस हॉल को, और जो ट्रांसफर है वो थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है टू पुल ऑफ करना। ओके, उसके बाद वो बता रहे हैं भाई कि यूनाइटेड अभी भी मार्केट में मूवमेंट कर रही है, असेस कर रही है भाई, एकदम मार्केट को ऐसे असेस कर रहे हैं, मतलब मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। चेकिंग हु इज अवेलेबल एट द राइट प्राइस। यार मेरे को ना नहीं समझ आता, मतलब हम यार लुइस हॉल इसको हम साइन करना चाहते हैं, ये एक हमारे लिए प्रायोरिटी पोजीशन है, लेफ्ट बैक, ठीक है, लेफ्ट विंगर तुम्हारा आ गया, नई साइनिंग तुम उसको बता रहे हो, घर वापसी हो गई भाई रैशफोर्ड की, हमें पता है, तुम्हें पता है, पूरे जगत को पता है तुम्हें लेफ्ट बैक चाहिए, हमें पता है, पूरे जगत को पता है, तुम्हें पता है कि भाई तुम्हें लुइस हॉल चाहिए, वो तुम्हारा प्रायोरिटी साइनिंग है। ट्रांसफर मुश्किल है करना, अबे कर लो जाके, पैसा कहां लेके जाओगे, कब्र में लेके जाओगे भाई, पैसा जब पैसा ही तो लगेगा, जाके कर लो। कितने दिन से कितनी वेट कर रही हो भाई, आधी टीम बिक गई है, उनका मैनेजर चला गया है, अब कब करोगे बात? बस लुइस हॉल आके स्ट्राइक करेगा तभी तुम बात करोगे। सीधा प्लेयर साइन कर रही हैं बाकी क्लब्स, जाके देख लो, कम से कम समझ लो वो करते कैसे हैं साइन, तुम्हें नहीं आता तो किसी से सीख लो कि जाके बात करनी होती है। इंटरनल डिस्कशन में प्लेयर हो नहीं जाता, आपको जाके बात करनी पड़ती है। मेरे को समझ नहीं आ रहा यूनाइटेड बिड लेके क्यों नहीं जा सकती न्यूकासल पे? व्हाट स्टॉप्स देम? व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? कि बीच में चेल्सी एक और बिड मार दे ताकि एलेक्स स्कॉट की तरह फिर भी हमारी फटले, ओ इतने में तो नहीं आएगा, चलो हट जाओ, चलो किसी और को देखते हैं, ये करना है। अबे एक प्लेयर लेके आ जाओ, पॉजिटिव हो जाएंगे हमारे जैसे नेगेटिव लोग भी, प्लीज, इसकी बहुत जरूरत है। लुइस भूल जाओ, ल्यूक शॉ बच्चों के साथ खेल रहा, मत हो उसको देख के खुश, ये बड़ों के साथ खेलने वाला बच्चा है भाई, इसको लेके आओ, इसको लेके आओ। हमारे को एक दो साइनिंग तो दे दो जो फर्स्ट टीम को इंप्रूव कर दे, एक दो साइनिंग तो दे दो प्लीज। बैकअप गोलकीपर, बैकअप स्ट्राइकर, बैकअप डिफेंडर, बैकअप सीएम, सब बैकअप 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 हो रहा है। एक 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 तो प्लेयर ऐसा दे दो भाई, लुइस हॉल उनमें से एक है, प्लीज प्लीज जाके बातें कर लो भाई, बात कर लो आगे प्लीज, और कुछ नहीं करे। उसके बियॉन्ड भाई, ओ माय गॉड भाई, मैं आज कार्ल आंका, जिनको नहीं पता, एथलेटिक में एक बंदा है जो बहुत ज्यादा मॉक करता है यूनाइटेड को, मेरे को तो ऐसा लगता है जब जब यूनाइटेड हारती है वो बहुत खुश दिखाई देता है मेरे को। उसकी आज मैं यहां पे ना चड्डी उतारने वाला हूं भाई, मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूं। सुनना, इसकी 2-3 स्टेटमेंट मैं पकड़ के लाया हूं। यूनाइटेड ने डैनी वेलबैक को साइन नहीं किया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, साला देखो भी मत उसकी तरफ, 35-36 साल का आदमी है, मत देखो। ओली वॉटकिंस की तरफ जाओ प्लीज, ठीक है, नहीं मटेटा की तरफ जाओ। डैनी वेलबैक नहीं गए, बहुत बढ़िया, मैंने जिस टाइम ये खबर आई थी उसी टाइम मैंने ट्वीट मार देता भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जाना भी नहीं चाहिए इसकी तरफ, ठीक है, सिंपल बोल दो, यूनाइटेड देख नहीं रही थी। लेकिन ये नहीं, इसको यूनाइटेड का पीआर करना है, इसको यूनाइटेड से अच्छी खबरें लेनी है, इसको यूनाइटेड के बारे में अच्छी बातें बोलनी है। भाई आके तुम्हारे को बता रहे हैं कि देखो कुछ ना, यहां पे एक स्टम्बलिंग ब्लॉक था, मतलब डैनी वेलबैक की डील होने वाली थी, बट एक वहां पे ना गड़बड़ हो गई थी। वो ये हो गई थी कि देखो अब नेगोशिएशन में डैनी वेलबैक की साइड से बार बार कह रहे थे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दो, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दो, लेकिन अब की यूनाइटेड, जो आज की यूनाइटेड है, जो आज हमारी सुपर सॉलिड यूनाइटेड है, वो बहुत सारे क्लब्स की तरह बिल्कुल भी 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहते उन प्लेयर्स को जो 30 साल से ऊपर के हैं। भाई होल्ड ऑन, हमने अभी 29 साल के यूरी टिलेमेंस को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मैं ये नहीं कह रहा इसको देना चाहिए था 2 साल का, मैं तो कह रहा हूं 6 महीने का भी नहीं देना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट डैनी वेलबैक को, ठीक है। नॉस्टैल्जिया और प्यार मोहब्बत सब कुछ अलग जगह है, हमारी एकेडमी का प्लेयर है, नहीं, उसको साइड करो, हमें बेटर प्लेयर चाहिए जो अगले 4 साल खेल पाए, 3 साल खेल पाए, ठीक है। ओली वॉटकिंस लाना चाहिए। खैर, हमने अभी टिलेमेंस को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, 29 साल का वो है, और ये कार्ल आंका हमें आके बता रहा है कि यूनाइटेड ऐसी पॉलिसी, भाई यूनाइटेड को पॉलिसी तोड़ते हुए ना 1 मिनट नहीं लगता, क्योंकि यूनाइटेड की कोई पॉलिसी है नहीं, ये अपने आप ही हवा में पॉलिसी बनाए जा रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं। अभी ब्रूनो फर्नांडिस को 2-3 साल 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे तुम्हारे सामने, यानी कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है एज सच 30 साल वाले, हम केस टू केस बेसिस पे करते हैं, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। ब्रूनो को तुम दे रहे हो भाई, ब्रूनो जाएगा मॉडरिच और CR7 की तरह, वो 40 साल तक खेलता हो तो मेरे को दिखाई देगा भाई, वो 32 में ऐसे खेलता है जैसे 22 साल का लड़का हो, ठीक है। हर 3 दिन में रिकवर हो, साला हैमस्ट्रिंग के बाद 2 हफ्ते में वापस आ गया खेलने,
ठीक है, तो वो ब्रूनो अलग है, केस बाय केस देखो। यूरी टिलेमेंस तुम्हारे को अच्छा लगता है, दो भाई 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दो, प्लेयर लाओ, हमारे को जरूरत है। ठीक है, मैं बिल्कुल मान रहा हूं, मैं इनियोस की यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं कार्ल आंका को बता रहा हूं कैसे वो चाटने के लिए वो कुछ भी नई नई थ्योरी बना रहा है जो कहीं पे स्टैंड नहीं करती। इससे तुम्हारे को समझ नहीं आया तो भाई दूसरी सुन लो यहाँ पे। खैर ये ESPN वालों की है। ESPN वाले कह रहे हैं भाई यूनाइटेड की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है ट्रांसफर विंडो की, इसको ध्यान से सुनना भाई, ये स्ट्रेटेजी तुम्हारे को अपनी लाइफ में निभानी चाहिए। ठीक है, वो कह रहे हैं यूनाइटेड की स्ट्रेटेजी क्या है, स्टे आउट ऑफ द बिडिंग वॉर्स एंड वेट फॉर डोमिनोज टू फॉल। डोमिनोज पिज्जा नहीं, डोमिनोज मतलब एक के बाद एक के बाद एक ट्रांसफर जैसे होते रहेंगे कि भाई इन्होंने डियामोंडे ले लिया तो आरबी लाइप्जिग ने कोई और विंगर ले लिया और उन्होंने कोई और विंगर ले लिया, एक विंगर बीच में फ्री हो गया, इसको अटैक कर दो। ये पता कौन करता है, ये पता कौन करता है, ऐसी स्ट्रेटेजी किसकी होती है पता है तुम्हें? मैं भगवान की दुआ से इतना है कि जाके हम कहीं खाना खा सकते हैं रेस्टोरेंट में। ठीक है, सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती। कुछ लोग वेट करते हैं कि भाई कब शादी का टेंट हटे, लोग चले जाएं और हमें कुछ मिल जाए खाने को। अनफॉर्चुनेट है उन पॉवर्टी लाइन के बिलो या जो भी है, बट ऐसे लोग की स्ट्रेटेजी ऐसी होती है। हमारे क्लब की स्ट्रेटेजी ऐसी है, बिडिंग वॉर्स में मत जाओ। क्यों? क्योंकि अच्छा प्लेयर में बिडिंग वॉर हो गई तो हमें अच्छा प्लेयर नीचे छोड़ दो, हमें पैसा नहीं देना, इसलिए हमें बिडिंग वॉर में नहीं जाना। ठीक है, और उसके बाद डोमिनोज टू फॉल। क्यों भाई डोमिनो टू फॉल? तुम डोमिनो फॉल करा दो ना भाई, जाके लुइस हॉल साइन कर लो, होने दो, उसके बाद डोमिनो फॉल देखते रहेंगे बाकी क्लब्स। तुम्हारे को क्वालिटी प्लेयर भी तो साइन करना कोई मोटिव होना चाहिए, फर्स्ट टीम को इंप्रूव करना भी, या बस पैसे बचाना। ये भाई कह रहे हैं कि देखो यूनाइटेड ने जहां पे इतने महंगे महंगे प्लेयर बिक रहे थे, यूनाइटेड ने 85 मिलियन में 2 प्लेयर साइन कर लिए, विच गिव्स अस द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द थर्ड मिडफील्डर। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उस फ्लेक्सिबिलिटी को आप यूज करो, अगर 85 मिलियन 2 प्लेयर पे खर्च करने के बाद वापस तुम 40-50 मिलियन का ही प्लेयर लाने वाले हो, तो उस फ्लेक्सिबिलिटी का मैं अचार डालूंगा। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ये हुई कि भाई हमारा 200 मिलियन का मिडफील्ड का बजट था, क्योंकि हमें मिडफील्ड को रीबिल्ड करना था, और इन्फ्लेटेड मार्केट थी। 170 मिलियन पहले हम सोच के चल रहे थे, 200 मिलियन कर दिया हमने बजट, क्योंकि मार्केट थोड़ी इन्फ्लेटेड है, हमें क्वालिटी प्लेयर्स तो चाहिए। पहले 2 प्लेयर अगर सस्ते आ गए तो अब तीसरे के लिए हमारे पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम 100 मिलियन भी खर्च कर सकते हैं अगर हमें अच्छा प्लेयर दिख गया तो। ये भाई बता रहे हैं कि कैमाविंगा जैसा प्लेयर, भाई वो खुद 50 मिलियन से ऊपर हम प्लेयर के लिए देना नहीं चाह रहे। ये कैसी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये कैसी फ्लेक्सिबिलिटी है? इसके लिए भाई एक्चुअल वर्ड होता है रिजिडिटी एंड चीपनेस। प्लीज। उसके बाद वो कह रहे हैं कि देखो रैशफोर्ड का जो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न है, ठीक है, उसके कारण डोरगू को कभी लेफ्ट बैक बनाएंगे, लेफ्ट विंग बनाएंगे, और बेसिकली वो इफेक्ट करेगा डिफेंसिव रिक्रूटमेंट। मैंने कहा भाई होल्ड ऑन, रैशफोर्ड वापस आ रहा है तो लेफ्ट विंगर को नहीं लाओगे ना तुम, यहां तक मैं समझ जाऊंगा, लेफ्ट बैक भी नहीं लाओगे, ये कैसे चलेगा? अब क्या डोरगू हमारा लेफ्ट बैक है तो हम लुइस हॉल के साथ बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मत बोलना कि लुइस हॉल के साथ हम बातें कर रहे हैं, ऐसा भाई नहीं पता लोगों को, लेकिन वो ऐसे ही बस बेन जेकब्स वगैरह बस ऐसी बातें बोल रहे हैं। होल्ड ऑन, यूनाइटेड के साथ ब्रूनो गमेरेश को लिंक किया गया था, यूनाइटेड के साथ पिछले 2 हफ्तों में कुछ बहुत सारे और प्लेयर्स को लिंक किया गया था। यूनाइटेड ने छठ से आके इन्हीं जर्नलिस्ट के थ्रू बता दिया था, हम उनको नहीं देख रहे, हम उनको नहीं देख रहे, हम उनको नहीं देख रहे हैं। लेकिन जब लुइस हॉल का नाम आ रहा है, यूनाइटेड उसको आके मना नहीं कर रही है, क्योंकि यूनाइटेड उसको देख रही है, बिल्कुल देख रही है। खैर, कार्ल आंका ने लुइस हॉल पे वापस बताया, एथलेटिक वाला बंदा, वो कह रहा है कि यूनाइटेड इंटरेस्टेड है लुइस हॉल में, और ये इसको ध्यान से सुनना, यूनाइटेड फाउंड एन एक्स्ट्रा डूफल बैग, मतलब बेसिकली एक पैसे का बैग उनको मिल गया। अगर सर जिम रैटक्लिफ को लॉटरी जीत गए वो, तो डील हो सकती है भाई बहुत जल्दी। पहली बात तो यार ये इतनी, मतलब क्या यूनाइटेड फैंस को बनाते हैं ना, अबे लॉटरी की टिकट, मैं ओंटारियो में रहता हूं, मेरे यहाँ पे भाई 65 मिलियन से बड़ी लॉटरी की टिकट नहीं होती, ठीक है? और जो ये जिसके लिए तुम बोल रहे हो ना इसको लॉटरी, अबे ये बिलियनियर है, बिलियनियर, इसको लॉटरी की जरूरत नहीं है, ठीक है? और लॉटरी अगर ये पर्सनल कैपेसिटी में जीत भी गया ना, तो ये यूनाइटेड में लगाएगा नहीं, क्योंकि ये शक्ल देखेगा ग्लेजर्स की कि भाई वो नहीं लगा रहे तो मैं नहीं लगा रहा। वरना इनको भाई लॉटरी की वेट करने की जरूरत है क्या? अगर ये पैसा लॉटरी की टिकट से जीत के निकाल सकते हैं, इनके पास पैसा नहीं है। अबे बिलियनियर हैं भाई, ये बिलियनियर 100 मिलियन तो ऐसे यूं फेंक देते हैं क्लब में, अच्छा चलो ये कर दो, चलो ऐसा कर लो, जो इनकी वुमेन टीम खरीद लो, ठीक है, पैसा डालो क्लब में, हमें आगे कंपीट करना है PSG से और इन सब से। बिलियनियर्स के लिए ऐसी लाइनें बोल रहा है, थोड़ा दिमाग तो लगा ले भाई,
वो लॉटरी की टिकट नहीं खरीदता होगा, वो सर जिम रैटक्लिफ है। और मैं मानता हूं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर ज्यादा पैसा कहीं से आ गया तो, अबे ज्यादा पैसा लेके बैठे हैं और ज्यादा पैसा आ भी गया ना तो ये देने नहीं वाले हैं यूनाइटेड में। तुम्हें इतनी बात की समझ नहीं आ रही? इतना सारा 1.5 बिलियन का डेट है, चाहे तो वो उसको ही कम कर सकते हैं ना, वो भी नहीं कर रहे हैं ये है, बल्कि 2 बिलियन का और स्टेडियम का डेट डाल रहे हैं। तो इनको लग रहा है नहीं, ये यूनाइटेड फैंस को कुछ भी चिपका देते हैं भाई। ये पता नहीं कौन इनको जर्नलिस्ट बना लेता है, एथलेटिक है अनएथलेटिक है, मेरे को समझ नहीं आता। और ये आके बता देता है भाई कि देखो हॉल की जो कॉस्ट होगी ना, जो आप देख रहे हो 100 मिलियन में आपने सैंड्रो टोनाली को बेचा है, ब्रूनो के मेरे 70 मिलियन से ऊपर का जा रहा है, तो लुइस हॉल भी 60-70 मिलियन का तो बिल्कुल होगा। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, इन ढक्कन लोगों को भी पता है। तो भाई उनको नहीं पता होगा, तुम्हारे इनियोस वालों को उनको भी पता है। तो भाई या तो कर लो डील जाके, या बात हट जाओ, जाके एंथनी रॉबिन्सन कर लो। अब ये भी सुनने में आ रहा है न्यू कासल के रूमर्स आ रहे हैं कि वो एंथनी रॉबिन्सन को देख रही है, इसलिए लुइस हॉल के रूमर्स और स्ट्रांग हो गए हैं। जाने से पहले लास्ट खबर दोस्तों, बेंजामिन सेस्को के बारे में ये बताया गया है, सीएफ बायर्न नॉट द मोस्ट रिलायबल, बट वो कह रही है कि बायर्न म्यूनिख पहले भी इस प्लेयर को देख रही थी, बेंजामिन सेस्को को, और इनका लॉन्ग टर्म प्लान हैरी केन के साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बातें चल रही हैं। बट जब हैरी केन एंड अप करेगा अपना करियर तो उसकी लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट बेंजामिन सेस्को एक नाम है उनके दिमाग में। देखो मेरे को दिक्कत नहीं है कि उनके बहुत अच्छी बात है बल्कि कि बायर्न म्यूनिख हमारे प्लेयर्स को देख रही है, बहुत अच्छी बात है, यानी प्लेयर्स में टैलेंट है, राइट। आई जस्ट होप ये बेंजामिन सेस्को इतना अच्छा खेले कि बायर्न म्यूनिख इसके लिए डेस्परेट हो जाए, ठीक है, और सारे क्लब्स हों और उसके बाद भी ये स्टे करे। बट मुझे बस यही लगता है कि हमारी टीम में अगर बाय चांस प्लेयर अच्छा कर गया, बेंजामिन सेस्को 2 साल बहुत अच्छा कर गया, बायर्न म्यूनिख पीएसजी इसके पीछे जा रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यूनाइटेड इसको बेच देगी फिर, जो होना नहीं चाहिए। बट जिस तरीके से हम पैसे बचाने के लिए, पैसे बनाने के लिए, प्रॉफिट्स के लिए जा रहे हैं, हम ऐसे टैलेंट को अगर ये बहुत अच्छा कर गए तो हम इनको निकाल देंगे। ये सोच के मेरे को बुरा लगता है कि भाई सही में अगर 2 साल बाद बायर्न म्यूनिख आ गई, सही में अगर ये 30-30 गोल मारने वाला स्ट्राइकर हमारा बन गया, हमारे लिए नेक्स्ट रूड वेन निस्टेलरॉय, हमारे लिए नेक्स्ट वेन रूनी बनता गया ये, तो क्या हम इसको भी बेच देंगे? ये सोच के मुझे बुरा लग रहा है कि भाई अब हम बायर्न म्यूनिख, पीएसजी, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, इन सब के तो टक्कर में रह नहीं गए हैं। सो बस ये था मेरा थॉट, बट मैं तुमसे जानना चाहता हूं तुम्हारे थॉट्स क्या हैं इन टॉपिक्स पे। हाँ, मैं हूं नेगेटिव क्योंकि मेरे को लग रही है सिचुएशन नेगेटिव, और मैं दिल से बात करता हूं भाई, मेरे को जो दिखाई दे रहा है मैं वो बोल रहा हूं अनफिल्टर्ड। सो मेरे से पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशन तब रखना जब हम कोई बहुत अच्छा खेलने लग जाए, या बहुत अच्छा हम एक्ट करने लग जाएं, हम फाइट करने लग जाएं, हम एस्पिरेशन दिखाएं। मैं यहाँ पे आके जो ऐसा काम करेगा उसको पॉजिटिवली सपोर्ट करूंगा। बाकी तुम अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर सकते हो, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।